नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ वैशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में खुला नौकरियों का पिटारा। जल शक्ति विभाग में रखे जाएंगे 3,970 पैरा वर्कर। अन्य कई अहम फैसलों पर लगी कैबिनेट की मोहर। कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। विक्रमादित्य का राकेश पठानिया पर बड़ा जुबानी हमला। कहा खलड़ी में रहकर करे बयानबाजी। उपचुनाव में मिला था हार का ट्रेलर। विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे पूरी फिल्म। अग्निपथ योजना पर कैबिनेट बैठक में हुई बड़ी चर्चा। 4 साल बाद अग्निवीरों को 100% रोजगार देने के फैसले पर लगी मोहर। और मंडी के जोगिंदरनगर में बड़ा दर्दनाक हादसा। एचआरटीसी बस के नीचे आने से मासूम की मौत। चालक के खिलाफ मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इस कैबिनेट बैठक में नौकरियों का पिटारा खुला है। जल शक्ति विभाग में 3,970 पैरा वर्कर भर्ती करने का फैसला लिया गया है। इसमें ठेकेदारों द्वारा संचालित लगभग 600 स्कीमों में आउटसोर्स पर तैनात कर्मियों को भी वरीयता दी जाएगी। बैठक में सबसे बड़ा फैसला पंचायतों को सुदृढ़ करने का लिया गया, जिसके तहत प्रदेश में बनी 412 नई पंचायतों को स्टाफ उपलब्ध करवाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो पर्सन्स हैं उनके लिए क्लास 4 से क्लास 3, क्लास 3 से क्लास 2, क्लास 2 से क्लास 1 के लिए जो है वो प्रमोशन में जो है वो उनको कोटा जो है वो 4% जो है उसमें दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैसला जो है वो इसमें आज सरकार के द्वारा लिया गया है। एक और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर और हमारे जितने भी बोर्ड हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनको जो है वो हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस इस जो है वो दायरे में जो है वो इसमें लाया गया है। साथ में कैबिनेट ने एक सब तहसील जालग, तहसील जयसिंहपुर में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में उस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए इसकी स्वीकृति दी है। इसके अलावा भी जो हमारे यहाँ पर विडो रीमैरिज होती थी, जिसमें हम 50,000 रुपए की जो है उसमें मदद करते थे, उसको बढ़ा करके 65,000 किया गया है। और इसके साथ साथ एचआरटीसी को नो डिफॉल्ट गारंटी ये सरकार ने 2022-23 के लिए जो है वो उसकी स्वीकृति 60 करोड़ रुपए तक जो है वो दी गई है। इसके अलावा हमारे जहां प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को जो है उसकी सीसी लिमिट जो है वो 10 करोड़ से बढ़ा करके हमने इसको 30 करोड़ रुपए किया गया है। जबकि 124 अतिरिक्त पोस्टें जो है वो सृजित की गई है। और इसी तरह से ग्राम रोजगार सेवक जो काफी दिनों से पोस्टें खाली चल रही हैं, उनको भी 124 पोस्टें जो हैं वो कैबिनेट के द्वारा जो है वो नई सृजित जो है वो की गई हैं। ये प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पंचायती राज जो है वो संस्थाएं जो है वो इससे सुदृढ़ होंगी, क्योंकि पिछले दिनों करीब 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तो जहां हम 200 से 250 करोड़ रुपया हम मनरेगा में खर्च करते थे, आज वो बढ़ करके 1160 करोड़ हुआ है।
और अगर हम अलग अलग विभागों का अलग अलग इसमें देखें कि जहाँ वित्त आयोग का पैसा और प्लानिंग का पैसा, स्वच्छ भारत अभियान वो पैसा, तो करीब 2-2.5 हजार करोड़ से ज़्यादा हम आज गाँव के अंदर जो है वो खर्च कर रहे हैं। तो इस करके विभाग को स्ट्रेंथन करने की ज़्यादा जो थी वो आवश्यकता थी। हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी भी काफी एक्टिव होती नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवार को कुल्लू पहुंचे। भुंतर एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल ने कुल्लू कॉलेज गेट से लेकर ढालपुर तक 300 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। रथ में केजरीवाल भगवंत मान के साथ आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर भी मौजूद रहे। ढालपुर में ही कुछ देर तक प्रदेश सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम राजनीति नहीं जानते और न ही यहाँ राजनीति करने आए हैं। अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। मैं पैसे नहीं खाता, मेरे स्विस बैंक में खाते नहीं है, भगवंत मान के स्विस बैंक में खाते नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। हम सारा पैसा आपके बच्चों पे खर्च करते हैं। हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए। अब 15 अगस्त से मान साहब पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने जा रहे हैं। 75 मोहल्ला क्लिनिक बन जाएंगे 15 अगस्त को पंजाब के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक में हमने दिल्ली में सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, प्राइवेट से भी अच्छे कर दिए सरकारी अस्पताल। वहां पे सबका इलाज फ्री है, गरीबों का भी इलाज फ्री है, अमीरों का भी इलाज फ्री है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए का भी अगर आपका ऑपरेशन होएगा फ्री है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कहते हैं केजरीवाल फ्री में इलाज क्यों करता है? भाई साहब, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है अगर मैं फ्री में इलाज करता हूं। गलत तो नहीं कह रहा? कट्टर ईमानदारी से काम कर रही है। हम अपने लिए नहीं आए, आपसे एक मौका मांगने के लिए आए हैं। आपने उन पार्टियों को इतने मौके दिए, एक मौका आम आदमी पार्टी को दे के देखो। हम काम ना करें तो हमें लात मार के भगा देना आदमी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच छिड़ी जुबानी जंग शांत होने का नाम नहीं ले रही। जयराम ठाकुर के पक्ष में वन मंत्री राकेश पठानिया के बयान पर विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बेलगाम मंत्री को कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा है। वो मंत्री नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं जिन्हें खुद शब्दों की मर्यादा नहीं पता। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस बार नूरपुर में बीजेपी ने ही राकेश पठानिया की घेराबंदी कर दी है और तय है कि निक्का इस बार पठानिया को जरूर हराएंगे। मैं समझता हूं कि उसको अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए और लोगों का ध्यान इन मुद्दों से भटकाने के लिए मुख्यमंत्री जी की जो बयानबाजी आज अलग अलग मंचों के ऊपर हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, हिमाचल प्रदेश की जो सभ्यता है, रिच कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, इसमें इस तरीके की बयानबाजी एक ऐसे व्यक्ति को जो हिमाचल प्रदेश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठा हो, उसको इस तरीके की बयानबाजी जो है वो शोभा नहीं देती है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के ऊपर माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी के ऊपर जो उन्होंने टिक्का टिप्पणी करी है, उनके परिवारों के ऊपर, उनकी बेटी के ऊपर, उनकी बीवी के ऊपर जो टिक्का टिप्पणी करी है और ये कहा कि उनके टब्बर का हेलीकॉप्टर नहीं है या उनके परिवार का हेलीकॉप्टर नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने मुद्दों के ऊपर कार्य करना चाहिए। किन्नौर में जाकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि किन्नौर के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि अभी 3 महीने पहले ही किन्नौर के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब इस सरकार को दिया। और ये ना सोचे कि मुकेश अग्निहोत्री अकेला है, उनके साथ पूरा कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उनके साथ पूरा विधायक दल उनके साथ खड़ा है और ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाए। को जो बेलगाम मंत्री है उनको आपने पिछले कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतारा है। कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को उतारते जिनका अपना जो गरीबां जो है वो साफ होता। और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, माननीय मंत्री जी की फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरीके से वहाँ पे उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने उनकी घेराबंदी करी हुई है, इस बारी जो निक्का है वो इस मंत्री को ज़रूर मुकाएगा और जो वहाँ पर जो है इस बारी उनकी हार जो है वो नूरपुर के अंदर पूरी तरीके से निश्चित है।
इसलिए इस तरीके से बुखलाहट में इस तरीके के जो बयान माननीय मंत्री जी दे रहे हैं, मैं समझता हूं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपनी जो है विभाग से संबंधित बातें करनी चाहिए। 2 साल उनको मंत्री बने हुए हैं, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, क्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की उपलब्धियां हैं, क्या आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उपलब्धियां हैं, उसके बारे में बात करनी चाहिए। उसका भी पूरा लेखा जोखा हम लोग लेकर आएंगे और उसको लोगों के बीच लेकर जाएंगे और तब उनको जवाब देना होगा। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको धमकाने की कोशिश जो मंत्री जी कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली में रहते हैं। हमारी जवाबदेही, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता है, हमारी जवाबदेही केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है और हमको इस तरीके से दबाने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है, नेता आपके मंत्री जी कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर आपके सरकार के मुखिया और आप सब मंत्री लोग सारे के सारे जो है क्षेत्रवाद के अंदर फंसे हुए हैं। आपकी मानसिकता केवल एक कुएं की मेंढक के बराबर जो है कुएं की मेंढक की तरह है, उससे बड़ी ना आपकी सोच है। आप अपने क्षेत्र तक ही सोचते हैं, अपने जिला तक ही सोचते हैं और जिले का हिसाब किताब भी आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। आपको एक ट्रेलर हमने पीछे विधानसभा के अंदर दे दिया था और आज फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी खाल्टी के अंदर रहिए, अपने कार्य से संबंधित बातों पे बातें करिए, अपने डिपार्टमेंट के ऊपर बातें करिए, हम आपका मान सम्मान करेंगे। इस तरीके की टिप्पा टिप्पणी करेंगे तो उसका जवाब जो आपको 3 महीने बाद मिलेगा, उसका मैं आपको आज ही जो है ट्रेलर देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। और मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ जो आपने इस तरीके की टिप्पा टिप्पणी करी है, आप उसके लिए माफ़ी मांगिए और उसके लिए आप जो है उनसे अपोलोजाइज करिए। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है और साथ ही एकजुटता का संदेश भी दिया जा रहा है। इसी बीच सोलन में हिमाचल कांग्रेस इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की स्थिति साफ की है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस चुनावों में जीत हासिल करने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी फर्जी वोट बनाकर चुनाव जीतना चाहती है। आज की जो मीटिंग हमारी है, ये मीटिंग पूरे प्रदेश में हर जिला में इस प्रकार की मीटिंगें हम लेंगे और जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसका जिम्मा जो हमारे को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिया है, उसको लेके हमने जो है वो एक तो पोलिंग बूथ जो है उनको और मजबूत करना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मजबूत नहीं है, लेकिन सबको इकट्ठा करके चलाने की बात है। यूथ, महिला और जो हमारी पेरेंटल पार्टी है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबको साथ लेके हमने कहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसको लेके हम जाएंगे। इसलिए कहा है कि कई बार जो हमारे नेता लोग हैं उनके अपने बूथ से कांग्रेस पार्टी हारती है, तो जिम्मेवारी देने के लिए ताकि वो भी अपने बूथ पे काम करें, इसलिए हमने नारा दिया है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस पे हम आगे चलेंगे। अग्निपथ योजना के विरोध के बाद हिमाचल कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल बाद वापस लौटने पर हिमाचल सरकार रोजगार देगी। कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद अग्निवीरों को प्रदेश में 100% नौकरी देने का फैसला लिया गया है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए सेना में युवाओं को भर्ती करने का फैसला लिया है और अन्य राज्यों की तरह हिमाचल में भी जब ये अग्निवीर वापस लौटेंगे तो उन्हें प्रदेश सरकार रोजगार देगी। की सरकार द्वारा भी ये कहा गया है कि 10-25% का जो हिस्सा है वो सेना में जाएगा और 10% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो पैरा फोर्सेस में जो है वो सेंटर जो है वो ले लेगा। जो शेष बच जाएंगे, आज इसके ऊपर बड़ा चिंतन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और मंथन हुआ और अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश ने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश यहाँ का जो नौजवान है वो सेना में जाना अपने लिए गौरव महसूस करता है और इस करके हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि है। हम वीरों का सम्मान करते हैं। जहां हम जब भी वो 4 वर्ष के बाद अपना समय वहां पर पूरा करके आएंगे, 100% नौकरी जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार के द्वारा लागू होगी। 27 जून को प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर घुमारवीं दौरे पर रहेंगे। इस दौरान घंडालवी में आर्ट्स एवं कॉमर्स महाविद्यालय के साथ करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए आभार रैली का आयोजन किया जाएगा।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद होंगे। ये जानकारी खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने साझा की है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय का विधिवत शुभारंभ सीएम ही करेंगे और इसके साथ ही सीएम लगभग 110 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का 27 जून को घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र का दौरा है। उसमें मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद स्वरूप यहाँ घंडालवी में जो डिग्री कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज दिया गया है सरकार की ओर से, उसके लिए मुख्यमंत्री जी के आभार रैली का आयोजन किया गया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी जिस कॉलेज घंडालवी कॉलेज के लिए जिनके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है, उसी दिन वो उस कॉलेज का शुभारंभ भी वहाँ घंडालवी जो मिडिल स्कूल है उस मिडिल स्कूल में शुभारंभ करेंगे। हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के कन्हेड़ा गांव में शराब ठेका खोले जाने का विरोध किया जा रहा है और इसी के तहत गांव का एक प्रतिनिधि मंडल हमीरपुर उपायुक्त देव श्वेता बनिक से मुलाकात करने पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि गांव के बीच में शराब का ठेका खोल दिया गया है, जिससे आने जाने वाली महिलाओं और बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने गांव के बाहर शराब का ठेका खोले जाने की अपील की है। पंचायत प्रधान ने बताया कि शराब का ठेका ऐसी जगह पर खोला गया है जहां पर साथ में स्कूल और मंदिर है। ऐसे में ठेका खुलने से यहाँ का माहौल खराब होगा। समस्या यही है कि ग्राम कन्हेड़ा में विभाग ने बिना पंचायत को सूचित किए, ठेकेदार ने बिना पंचायत को सूचित किए गांव के बीच में ठेका खोल दिया है। तो हमारी ये गुजारिश है कि गांव के बीच में ठेका ना खोला जाए। हमारी सरिया सीमेंट की शॉप है जहाँ पे मैं कई बार अकेली भी बैठती हूँ और साथ में बिल्कुल शॉप के साथ में कई बार मेरे हस्बैंड बाहर गए होते हैं काम से, कई बार मेरे को घर में काम होता है तो मेरा 16 साल का बच्चा भी बैठता है। तो इससे मतलब बहुत हानियाँ हैं। कल को बच्चे के साथ कितनी देर पेरेंट्स रहेंगे और बाकी बच्चे भी स्कूल जाते हैं, वही रोड है जाने का। किसी को क्या पता हमारा बच्चा बाहर जाके क्या कर रहा है। तो ये गाँव के लिए नहीं है ठीक, तो इसको वहाँ से हटाया जाए। सोलन में 3 दिवसीय शूलिनी मेले का आगाज हो गया है, तो वहीं मेले के दूसरे दिन पशुपालन विभाग ने गौवंश प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने किया। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदर्शनी में आई विभिन्न नस्लों की गाय के बारे में जानकारी भी हासिल की। इस दौरान बेहतरीन तरीके से पशुओं की देखभाल किए जाने वाले पशुपालकों को भी सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर मेले के दौरान पुलिस ग्राउंड में चल रही लॉन टेनिस प्रतियोगिता का समापन किया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने लॉन टेनिस मैदान की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। वो बहुत अच्छा है और खेल सभी को खेलना चाहिए। खेलों से अगर हम जुड़ेंगे, मैदान से जुड़ेंगे तो शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा और फिर उम्र का भी प्रभाव नहीं होता। और जिस भी कार्य क्षेत्र में हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। इसलिए फिटनेस की दृष्टि से सभी को जागरूक होना है और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि खेल गतिविधियाँ शूलिनी माता मेला का एक अभिन्न हिस्सा है। पिछले कई वर्षों से खेल गतिविधियाँ हो रही हैं और टेनिस प्रतियोगिता भी जो है इसका हिस्सा है। ज्ञानचंद ठाकुर जी हमारे जो सम्मानीय पत्रकार हैं, आप इस समिति के अध्यक्ष हैं और बहुत बखूबी जो है यहाँ टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन है वो हुआ है। अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मैं देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और 65 ईयर से अबव एज कैटेगरी के लोग भी जो है आकर के यहाँ पर टेनिस खेलते हैं। 5 लाख रुपया इस कोर्ट के मेंटेनेंस के लिए उसकी मांग रखी गई है हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा और मैंने आश्वस्त किया है इनको कि ये 5 लाख रुपया जो है ये उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि मैदान अच्छा हो जाए और खेलने के लिए ज़्यादा सुविधा। पशु मेला भी है और गोवंश की प्रदर्शनी जो है इस मेले के माध्यम से है। शूलिनी मेले के दौरान जो है अनेक गतिविधियाँ होती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, खेल गतिविधियाँ होती हैं, साथ ही साथ ऐसी प्रदर्शनियाँ भी जो हैं इस मेले का हिस्सा हैं। ये गोवंश प्रदर्शनी हमने 2 वर्ष पूर्व एक नया अध्याय जो है शूलिनी मेला में जोड़ा है। देखिए किसान जो है जो किसानी करता है, कृषक है, तो किसानी जो है वो बिना पशुपालन के पूरी नहीं होती। किसान के साथ साथ जो है हमारे क्षेत्र के लोग पशुपालक भी हैं और आज से नहीं है, ये वर्षों पुरानी परंपरा है। तो क्यों ना गोवंश की प्रदर्शनी भी हो
इस हेतु 2 वर्ष पूर्व हमने निर्णय लिया था। हमीरपुर में युवाओं को रोजगार देने के लिए एक एनजीओ ने रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें मौके पर ही 250 के करीब युवाओं को रोजगार दिया गया। इस रोजगार मेले में 30 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। इस रोजगार मेले में युवाओं को कुशल और गैर कुशल सभी प्रकार के रोजगार उपलब्ध करवाए गए। ये युवा देश के विभिन्न हिस्सों में सेवाएं देंगे। वहीं रोजगार मेले में हमीरपुर जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा बिलासपुर मंडी से भी युवाओं ने शिरकत की थी। जो हम अपने फैन क्लब की तरफ से कर रहे हैं और हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो युवा हैं, क्योंकि आप ही देख ही रहे हैं धीरे धीरे प्रदेश जो नशा कैपिटल की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो क्योंकि खाली अगर आदमी बैठा है तो वो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसी को हमने देखा जब हम कैंप्स लगाते थे कि बेरोजगारी है, तो हमने अपने लोगों से संपर्क किया और ये जो लोग हैं जितने भी HR कंपनीज के आए हैं, हम इनके बड़े धन्यवादी हैं कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना और आज करीब ये 100 के कंपनियां जो है वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। उसके लिए रिक्रूटमेंट जो वो जारी है और काफ़ी लोग अभी तक जो है वो जॉब ऑफर ले चुके हैं और बाकी अभी वेट कर रहे हैं। मंडी के उपमंडल जोगिंदर नगर की मोहन घाटी में शनिवार को दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 8 साल के बच्चे की परिवहन निगम की बस के नीचे आने से मौत हो गई। अमित मोहन घाटी का रहने वाला था। वो अपने पिता लेखराज के साथ सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से सामान लेने गया था और तभी बैजनाथ से जोगिंदर नगर की ओर परिवहन निगम की बस आ रही थी। अमित सड़क के दूसरी ओर जाने के लिए भागा, तभी अचानक वो बस के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मंडी SP शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला जोगिंदर नगर पुलिस थाना में दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज ये सुबह भट्टा के समीप जो है एक HRTC की बस से एक्सीडेंट होने के कारण एक 8 साल की बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जिसमें उसके फादर के साथ वो ट्रैवल कर रहा था और वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके रास्ता क्रॉस करते समय ये HRTC की बस के साथ ये एक्सीडेंट हुआ। तो इसमें पुलिस द्वारा जो मामला पुलिस स्टेशन जोगिंदर नगर में दर्ज किया गया है और फर्दर कार्रवाई इसमें हम आगे बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी TV। नमस्कार।